तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, उसके बाद टारगेट भी आया है, उसके बावजूद आज हमें लॉस लेना पड़ा। लॉस भी जितना था उससे डबल लेना पड़ा, बहुत दूर था, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि चार्ट पे भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके बावजूद हमारे ऑर्डर गई है और थोड़ा सा दुख हो रहा है बिकॉज लॉजिक सही है, ट्रेड का टारगेट भी आ चुका है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती है, कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकती है। तो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। तो आज है मंडे और बड़ी छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हो रहा है। फ्राइडे को भी छुट्टी थी तो एसजीएक्स निफ्टी भी ज़्यादा कुछ गैप नहीं दिखा रही। फ्राइडे ओपनिंग हो सकती है निफ्टी की, तो ओपनिंग के बाद ट्रेड लेंगे। अभी आज डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही करेंगे, नॉन डायरेक्शनल तो नहीं करेंगे बिकॉज मंडे तो एक्सपायरी के दिन सिर्फ नॉन डायरेक्शनल रहता है। तो अभी मार्केट तो फ्लैट थोड़ा सा ओपन हो रहा है और उसके बाद देखते कहाँ जाएगा। ऊपर भी जा सकता है और ऊपर जाने के बाद अगर कॉल शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कॉल शॉर्ट करने का प्लान रहेगा। बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो चुका है ऐसा लग रहा है। अगर ओपनिंग के बाद नीचे जाने लगता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बाउंस का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड अगर मिलता है हमारे प्लान के अनुसार तो ही ट्रेड करेंगे। तो आज का दिन मतलब जो कुछ भी होता है, नो लॉस नो प्रॉफिट या फिर जितना भी लॉस होता है वो देखेंगे। और मैक्स लॉस जो रहेगा वो 50,000 रहेगा। क्वांटिटी डबल हो चुकी है, इसकी वजह से 50,000 का मैक्स लॉस रहेगा। मल्टीपल ट्रेड्स रहेंगे और 50,000 मैक्स लॉस रहेगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1 o'clock और हमने एक ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल थी, सप्लाई जोन था यहाँ पे। तो जब मार्केट ये सप्लाई जोन का टच किया और जब नीचे जाने लगा था तो यहाँ पे हैमर कैंडल भी बनी थी। तो ये ब्रेक करने के बाद ये इस लेवल पे हमने एंट्री ले ली, मतलब ये वाली लेवल है 41,030 को। तो हमने कॉल शॉट किया था इस टाइम। तो हमारा स्टॉप लॉस तो यही तक था, तो ये हिट भी नहीं हुआ है। देखो स्टॉप लॉस था हमारा 41,074 का, पर ये हिट नहीं हुआ। और ऑप्शन में देखो ये हिट होने के बाद भी ऊपर गया, तो ऑलमोस्ट 19 का हाई लगाया था। पर हमारा हिट हुआ है देखो 940 को। तो हमारा ओवरऑल लॉस अभी 18,000 चल रहा है। स्टॉप लॉस तो 10,000 था, बट पता नहीं कैसे वहाँ पे फ्री ट्रेड आ गए थी। और उसमें देखो हमने ट्रिगर लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया था तो 910 को लगाया था और हमारा लिमिट मैक्सिमम लिमिट था 950 को। मतलब थोड़ा गैप देना पड़ता है क्योंकि जंप हुआ तो ऊपर जा सकता है कंटिन्यूसली। पर ये देखो ये बस गया हाई 919 तक गया है, पर हमारा हिट हो गया 940 को। मतलब 940 को एग्जिट किया, तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ऑलमोस्ट डबल का लॉस है हमारा। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था 910 का, यहीं पे था, चार्ट मैक्स पे तो यहीं पे दिखा गया भी नहीं दे रहा 940। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हुआ। प्राइस गया भी नहीं, तो ये किसका प्रॉब्लम है, एनएससी का, जीरोधा का, किसका ब्रोकर का कुछ गलती है क्या मालूम नहीं, बट ये ऐसा बहुत बड़ा हो रहा है। फ्रीक हुआ है। ये यूजुअली नहीं होना चाहिए इतना बड़ा, थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर ये तो देखो बहुत बड़ा है, 30 पॉइंट इतना नहीं होना चाहिए। तो अभी सबसे ऑलमोस्ट डबल लॉस हुआ है। डबल का लॉस है यार, उतना टारगेट था हमारा, उतना पूरा लॉस में गया। तो अभी हम मे बी स्विच करेंगे, फ्यूचर पे शिफ्ट करते हैं ना। डायरेक्शनल ट्रेडिंग फ्यूचर पे करना पड़ेगा हाँ। लगता है, ऑप्शन पे ऐसा कुछ क्योंकि नहीं होगा। आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब 1 to 2 वीक्स देख रहे हैं, कॉल बहुत ज़्यादा स्पाइक दे रहा है, ऊपर जा रहा है, हमेशा जा रहा है ऊपर। तो मुझे लगता तो है दे रहा था और आज तो अलग ही हुआ है। चार्ट पे देखो 940 की कैंडल भी नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसने हाई 918 का मारा है, 940 ये लेवल है। और एक बार जीरोधा में दिखाते हैं हम ऑर्डर कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। अगर ये पोजीशन देखो, इन्फो में जाते, ये देखो प्राइस 940 और हमने एंट्री हमारी देखो 875 को शॉर्ट किया था। 910 का स्टॉप लॉस था, वो तो हिट मतलब चार्ट पे हुआ, मैक्स गया था 918 तक और 940 तक प्राइस गई भी नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे 940 को हमारे ऑर्डर एग्जिट। और एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस भी देखो हिट भी नहीं हुआ है। हाँ, इंडेक्स ये पे अगर ये नहीं हुआ। ब्रेक करने वाला था ये लेवल, इसका हाई, हैमर का हाई, तब हमारा स्टॉप लॉस था। इसमें तो हिट नहीं हुआ है, देखो अभी नीचे जा रहा है, मे बी अब टारगेट आ सकता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप किया है। तो अभी करते हैं स्विच फ्यूचर पे। जो स्टॉप लॉस है वो जाता तो भी ठीक है, बट ये तो मतलब चार्ट पे तो कैंडल नहीं है, उसके बावजूद 30 पॉइंट ऊपर, 30 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं, क्वांटिटी भी बहुत बड़ी थी, 11 लॉट थे। और ऑर्डर्स में देखो 1231 को एग्जीक्यूट हुआ है और सेकंड 1236 और एग्जिट 1248। मतलब देखो इस टाइम पे हुआ एंट्री इस कैंडल पे,
और इसने स्टॉप लॉस ले लिया। चलो ठीक है, और कुछ ट्रेड मिलता है तो देखते हैं। अभी मे बी नहीं भी मिलेगा, फिर से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। थोड़ा ट्रेंड भी देखो नीचे जा रहा है, मतलब लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो अभी कुछ मिलता है यहाँ पे ऊपर जाने के बाद तो देखते हैं। भी मुड़ भी गए और डायरेक्शन में हमारे ट्रेड भी जा रहे हैं, उसके बावजूद हमें हाँ loss में देखो exit अभी किया। टारगेट भी आ सकता है, 1:1 टारगेट भी आ गया अभी। 1:1 आ गया, अब 1:2 यहाँ पे आता है तो हिट होगा। ठीक है जाने दो, अभी कुछ मिलता है तो अपडेट करते हैं। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 1:50, 2 बजने को आ रहे हैं अभी। और देखो हमारा जो ट्रेड था, लॉजिक था, वो सब कुछ बराबर है और टारगेट भी यहाँ पे आ चुका है। इस जगह पे शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस इसका ऊपर का था, जो कि इंडेक्स के चार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे हिट नहीं हुआ। ये कैंडल है देखो, ये बीच में गैप है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। देखो इतना गैप है ये, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद टारगेट भी आया है, उसके बावजूद आज हमें लॉस लेना पड़ा। लॉस भी जितना था उससे डबल लेना पड़ा, तो इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। देखो 17,000 मतलब 18,000 का लॉस है, 9,000 का लॉस था। ये डबल स्टॉप लॉस जंप किया है, क्या किया है मालूम नहीं, तो ये लेना पड़ा। लॉजिक वगैरह सब कुछ बराबर था, इंडेक्स पे देख सकते हो। तो अभी सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाए कि नहीं लगाए ये पॉइंट है, क्या करें अभी। नहीं लगाते तो भी गेम हो सकता है, कुछ भी हो बहुत सकता बड़ा हो सकता है, लगाना पड़ेगा। और अभी फ्यूचर करते हैं, है। तो ये हाँ, क्योंकि थोड़ा इन द मनी मतलब थोड़ा रहता है स्लिपेज। थोड़ा समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली डबल लिया गया है, जो कि हमें चार्ट पे भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हमने ब्रोकर को कॉल किया था, जीरोधा को, और उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मतलब टिक बाय टिक डेटा नहीं रहता जो हमारे ब्रोकर रहते, मिली सेकंड का डेटा नहीं रहता उनके पास, सेकंड बाय सेकंड का रहता है। तो वो जो मूवमेंट थी वो बहुत ही मतलब सेकंड से भी कम टाइम में हुए, तो वहाँ पे बायर सेलर कम थे। इसकी वजह से वो बोले कि ऊपर की तरफ जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था 9-10 का, उसके बाद डायरेक्टली 940 को ऑर्डर थी, तो इसकी वजह से वो एग्जीक्यूट हो चुके। मतलब ये स्लीपेज ही कह सकते हैं हम। बायर सेलर के बीच में जो स्प्रेड था वो बहुत दूर था, बट ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि चार्ट पे भी नहीं दिखाई दे रहा। उसके बावजूद हमारे ऑर्डर गई है और थोड़ा सा दुख हो रहा है, बिकॉज लॉजिक सही है, ट्रेड का टारगेट भी आ चुका है। 20,000 के आसपास का प्रॉफिट आज हो सकता था मतलब हो ही गए हैं यहाँ पे। 20,000 हो गया, हिट हो गया। हाँ 20,000 हो ही गए, उसके बावजूद ये लॉस देखो, लेना पड़ा। और वो भी यहाँ से double। तो थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, ऑलमोस्ट यहाँ से इतना तक होने के चांसेस है, मतलब 6 पॉइंट 8 पॉइंट। हाँ। पर ये देखो कितना हुआ यहाँ से, 22 पॉइंट्स का ऊपर गए। यहाँ बहुत पे ही बड़ा है, यहाँ पे hit हुआ है। यूजुअली नहीं होना चाहिए। हाँ ना, तो ये बहुत ही मे बी ऑपरेटर्स रहे होंगे वहाँ पे ऊपर। ना, वो frequency orders लगा- trader लगा बैठते के वहाँ पे। रखते हैं। थोड़ा होता है, माल फंक्शन होता है। तो थोड़ा सा गाइस मार्केट में ऑपरेटर वगैरह रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉप लॉस प्राइस जो रहते हैं, स्टॉप लॉस अभी मार्केट प्राइस पे नहीं लगा सकते, एनएससी का रूल है। तो स्टॉप लॉस और लिमिट रहता है, एक लिमिट प्राइस रहती है, एक ट्रिगर प्राइस रहती है। समझो आपने सेल किया है कुछ स्टॉक्स वगैरह और आपने 900 पे अगर स्टॉप लॉस लगा है, तो 900 के ऊपर आपको एक थोड़ा सा स्पेस देके लिमिट लगाना पड़ता है। मतलब 900 से लेकर जो भी आप लगाओगे उसके बीच आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो आज हमने 910 को हमारा जो स्टॉप लॉस था वो लगाया था, एंड उसके बाद 950 को हमने लिमिट लगाया था, मतलब थोड़ा सा रूम दिया था। हालांकि 910 को वो एग्जीक्यूट होता है मोस्टली 1-2 रुपये या फिर 4-5 रुपये ऊपर नीचे होता है, वो समझ सकते हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टली 941 को हमारे ऑर्डर ली गई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे साथ, ये कभी ऐसा नहीं हुआ था। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर बैठते हैं, उनके पास सिस्टम रहते हैं किन किन लोगों ने इन लिक्विड ऑप्शन में पोजीशन बनाई या फिर कम लिक्विडिटी में। वहाँ पे अगर बायर सेलर कम रहते तो वहाँ पे वो डायरेक्टली मैक्स प्राइस पे स्टॉप अपने ऑर्डर लगाते और वहाँ पे मतलब ऑपरेट करते उस ऑप्शन को कम टाइम के लिए और प्रॉफिट निकालते। और जो भी किसी ने स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉस होता है। तो ये आज हमारे साथ हुआ है। और तो डीप इन द मनी मतलब लिक्विडिटी बहुत कम रहती है, तो थोड़ा ये हो सकता है। तो एट द मनी भी हम नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा, क्योंकि टारगेट इतना नहीं अच्छा रहा, प्रीमियम कम नहीं हो रहे ना प्रीमियम। तो सोच रहे अभी फ्यूचर ही जाते हैं, डायरेक्शनल पे। एक ही ऑप्शन है अभी। देखो ये ऑप्शन देखो, अभी टारगेट के भी नीचे बेल्ट हो रहा है, तो बुरा लगता है जब आपका सब बराबर होता है, टारगेट भी आ रहा है, सब कुछ बराबर है, इंडेक्स में भी स्टॉप लॉस भी नहीं है। देखो अभी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहा है,
इंडेक्स से भी ज़्यादा बेल्ट हो रहा है एग्जिट होने के बाद। तो ठीक है, अभी क्या होता है, ये सब चीज़ें मार्केट में होती है, कभी ना कभी आपके साथ भी हो सकती है। तो ज़्यादा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी एट द मनी पे ट्रेड करो। इन द मनी ज़्यादा मत जाओ, 200-300 स्ट्राइक चल देगा, नहीं तो एट द मनी पे ट्राई करो। और ज़्यादा भी कुछ लिमिट मत लगाओ। बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट तक का लिमिट मेरे हिसाब से ठीक है, 20 पॉइंट तक का, निफ्टी में 10 पॉइंट तक का। और थोड़ा सा अलर्ट रहो, अगर स्टॉप लॉस वो भी स्किप होता है तो मैन्युअली एग्जिट भी करना पड़ सकता है बड़ी मूवमेंट पे। और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ, बिकॉज ऐसा एक बार होगा 2 बार होगा, बट अगर आपके अपोजिट मार्केट जाता है तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। एक बार अभी रिसेंटली हुआ था ना बहुत बड़ी स्पाइक, ये वाली देखो, ये कैंडल देखो कितनी बहुत बड़ी वाली कैंडल है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो देखो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस ही लगा। और अभी तो नहीं करने वाले ट्रेड, देखो टाइम भी हो रहा है, अभी मूड भी है। बढ़िया मार्केट एग्जैक्टली ये जो जोन था ना, ये सप्लाई जोन था, तो यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान था, शॉर्ट भी किया था, टारगेट भी आ गया। बट आज अभी 1:3 ऑपरेटर ने खेल खेला हमारे साथ। 1:3 भी आ सकते हैं अभी टारगेट। ठीक है, जाने दो, अभी कल डायरेक्टली एक्सपायरी में मिलते हैं। तो अभी ट्रेड तो हो गया और हमने खाना भी खा लिया, तो अभी सोच रहे घर जाते, थोड़ा एडिटिंग करते इस ब्लॉग का और हम जाएंगे घर, क्योंकि अभी ट्रेड तो बहुत ही मुश्किल है मिलना, मोस्टली नहीं मिलेगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है। लॉस भी एक्स्ट्रा हो गया है, तो एक्स्ट्रा लॉस भी और हो एक ट्रेड नहीं करेंगे, हमारी गलती भी नहीं है। तो ठीक है, आज बंद करेंगे डायरेक्टली कल कल एक्सपायरी। अभी एक्सपायरी फिर निफ्टी की, कल बड़ा देखते हैं। टारगेट, बड़ा लॉस, क्वांटिटी डबल है, देखते क्या होगा। 60 to 80,000 लॉस है कल का टारगेट ओपन रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है।